बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वागा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि रूस में आज से यानी 15 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 तक सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और रूस के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब नहीं होता तो फिर इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा और जो इलेक्शन का दूसरा राउंड है वो 7 अप्रैल 2024 को होगा और जो कामयाब उम्मीदवार होगा वो 7 मई 2024 को अपने ओहदे का हलफ उठाएगा और ये रूस में 8वीं बार सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये रूस में होने वाले इंतखाबात के हवाले से मैंने मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को देना चाहिए। दरअसल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी रूस में गए हुए हैं इलेक्शन का मुशाहिदा करने के लिए बतौर इलेक्शन मुबस्सिर। तो मैं सोच रहा था कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जिस नौयत का पाकिस्तान में इलेक्शन कराया कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और धांधली ज़दा इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बहुत भोंडे तरीके से हराया गया, अवाम के दिए गए मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और उन पार्टियों को, उन लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया जिनके पास अवामी हिमायत नहीं है, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, उनको हुकूमत सौंप दी गई है। तो अब वहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब यकीनन बाकी दुनिया से भी इलेक्शन मुबस्सिरीन आए होंगे, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और जो रूस के इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। तो उनको वो क्या मुंह दिखाएंगे और किस तरीके से वो जस्टिफाई करेंगे कि मैंने पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराया है। फार्म 45 जो है वो चीख चीख कर बता रहा है कि बहुत बेरहमाना तरीके से जो है डेटा टैंपरिंग की गई है और बहुत ही भोंडे तरीके से जो है हारे हुए उम्मीदवार के हिस्से में जीते हुए उम्मीदवार के वोट डाले गए हैं। तो ये सारे सबूत जो हैं और ये सारा जो मवाद है वो तो एक आईना है और पाकिस्तान का इस वक्त बच्चा बच्चा समझता है कि ये इंतहाई फ्रॉड इलेक्शन थे, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। तो इंतहाई नाज़रीन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस हद तक पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि आइन शिकनी और कानून की खिलाफ वर्जी उनके नज़दीक कोई गुनाह ही नहीं रहा। तो बड़े धड़ल्ले से वो जो है आइन शिकनी करते हैं और फिर बड़े धड़ल्ले से वो दुनिया में भी घूमते फिरते हैं। अल्लाह हिदायत दे इनको, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक कमेटी बनाई है अखराजात को कंट्रोल करने के लिए। उस कमेटी का नाम है किफ़ायत शुआर कमेटी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अखराजात को कंट्रोल करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत एहसास है अवाम का, पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है वो किन हालात में रह रही है, वो बहुत एहसास है उनको। क्योंकि पिछले जो 16 महीने की उनकी हुकूमत थी उन्होंने जो इस पाकिस्तान की अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, अवाम की चीखें निकलवा दी। तो अब दोबारा से उनके वही शोबाजियाँ और वही उनके जो है जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये किया वो किया, दरअसल होना वही है जो वो चाहेंगे जिनके सहारे ये हुकूमत में आए हुए हैं। तो इनके पास तो कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है, इनके पास तो कोई डिसीजन पावर ही नहीं है। डिसीजन पावर तो उनके पास होती है जिनके पास अवामी हिमायत होती है, जो अवाम के वोट से आते हैं। वो डिसीजन भी ले सकते हैं, वो मुश्किल फ़ैसले भी कर सकते हैं, वो अवाम की फ़लाह के लिए भी करते हैं क्योंकि उनको वोट से सरोकार होता है। तो ये जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं इनको वोट से कोई सरोकार नहीं है। ये तो जो रियासती मशीनरी है उसके सहारे इलेक्शन जीतते हैं और फिर
اسی کی جو وہی انہی لوگوں کی یہ باتیں مانتے ہیں اور انہی کے فیصلے یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں لائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کچھ اب اس ملک کے لیے کچھ بہتر نہیں کرنا، ایٹ لیسٹ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، اور باقی بھی پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی یقیناً ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں رکھتے۔ میں اینڈ پہ جو میاں محمد بخش کا ایک بہت ہی زبردست شعر ہے، اس سے آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بہت زبردست شعر کہا، وہ یہ ہے: نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ تو ان سے ہمیں پاکستان کو اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ دیکھے دکھائے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کس حد تک پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، تنزلی کی طرف، ملک کو قرضدار کر دیا۔ تو ان سے تو جناب کوئی اچھائی کی امید نہیں لگائی جا سکتی، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ جو آپ کو لے آنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں اللہ آپ کو بھی ہدایت دے جناب۔ اس سے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔